नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक पिका कार्ड रीडिंग जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर बैकग्राउंड में कुछ हल्की सी नॉइज़ सुनाई दे देन प्लीज़ उसे इग्नोर कर दीजिएगा, वो हमारे फ़ैन की वॉइस है। एंड सेकेंड थिंग ये कि जो भी मेरे चैनल पे नए हैं मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं जिसमें आप अपना सवाल पूछ सकते हो। मैं टैरो के माध्यम से आपको आपके सवालों के जवाब देती हूँ। उसके लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब बटन को ऑन कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन हो और आप उसे मिस ना करें। ठीक है, ने अभी लेटेस्ट लाइव सेशन अभी 10 मई को हुआ है। आज आपके पास दो चॉइसेस हैं। आज मई मंथ से रिलेटेड ही मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। मई मंथ अप्रॉक्सीमेटली आधा ख़त्म हो चुका है। मई मंथ की स्टार्टिंग में भी मैंने ये टॉपिक पर वीडियो डाली थी एंड अभी भी दोबारा डाल रही हूँ बिकॉज काफ़ी सारे लोगों के साथ हो सकता है कि वो जर्नल रीडिंग है रेजोनेट ना हुई हो, तो कुछ लोगों के लिए मैंने ये टॉपिक डाला है। तो आप में से जिन लोगों के साथ ये चीज़ रेजोनेट हो रही है वो ये ले सकते हैं, जिनको साथ नहीं हो रही वो स्किप कर सकते हो। ठीक है, पाइल 1 जो है वो है मैन होल्डिंग अ कॉइन। मैंने चॉइस आपको दिखा दी है मैन होल्डिंग अ कॉइन की। आई थिंक यहाँ से भी आपको कंफर्म दिख रहा होगा। नंबर 43 मैन होल्डिंग अ कॉइन एंड द सेकेंड चॉइस इज नंबर 45 मैन होल्डिंग अ हार्ट। दोनों ही चॉइसेस आपके सामने हैं, दोनों में से कोई एक चूज़ कर लीजिए। पाइल 1 के साथ मैं रीडिंग स्टार्ट करूंगी। पाइल 2 का टाइम स्टैम्प नीचे मेंशन होगा, आप क्लिक करेंगे तो वीडियो ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाएगी, नहीं तो आप स्क्रॉल करके उसे फॉरवर्ड कर लीजिएगा। ओके गाइस, एंड ज़ोडिएक साइन डेट्स एंड इनिशियल्स में मैं आपको बताऊंगी। आपके पर्सन के जो मैच हो वो रखे, जो नहीं हो रहा वो रहने दें। ठीक है, एंड जो आपके साथ मैच नहीं हो रहा वो शायद किसी और के लिए इन्फॉर्मेशन होगी, आप उनके लिए वो छोड़ दें। ठीक है, रीडिंग स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। हेलो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी मैन होल्डिंग का कॉइन सिलेक्ट करा है। ठीक है, कहीं ना कहीं जिन्होंने ये नंबर सिलेक्ट करा है, आप लोग मैरिज के पर्पज़ से अपनी लाइफ में आगे की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे कोई रिलेशनशिप की वाइब्स नहीं आ रही। यू आर बेसिकली लुकिंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स समवन जिनके साथ आप मैरिज में आ सके, जिनके साथ आप शादी कर सके। शायद आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे या कमिटमेंट इश्यूज़ चल रहे हैं आपके पार्टनर के साथ। ठीक है, ये भी सर्कमस्टांसेस मुझे यहाँ पे लग रही हैं। एंड कुछ लोगों के लिए आपकी रिलेशनशिप ख़त्म हो चुकी है एंड आप एक नए पार्टनर की खोज में हैं, या फिर अरेंज मैरिज चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि मुझे अरेंज मैरिज वालों की वाइब्रेशन ज़्यादा लग रही है। ठीक है, अगर लव मैरिज में भी हैं तो शायद आपके पार्टनर, मतलब लव मैरिज चाहते हैं तो भी शायद आपके पार्टनर कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, कमिटमेंट इश्यूज़ है, थोड़ा रनर चेजर एनर्जी है। आप लोगों को आप लोग इमोशनल काफ़ी हो सकते हो। ठीक है, आप लोगों के फेस से चीज़ों को जज नहीं करते, लुक से चीज़ों को जज नहीं करते। ठीक है, कैरियर ओरिएंटेड पर्सन हो सकते हो, कैरियर ड्रिवन पर्सन हो सकते हो। ठीक है, आपका कोई भी ऐसा काम हो सकता है जो एक हाई प्रोफाइल एनर्जी से हो। ठीक है, यानी कि आपके अंडर बहुत सारे लोग काम करते हो। ठीक है, आप बिजनेस एंटरप्रेन्योर हो सकते हो, मैनेजर हो सकते हो, या कोई भी ऐसी पोजीशन होती है जिसमें आपके अंडर बहुत सारे लोग वर्क कर रहे हैं। ठीक है, आप एज अ मैनेजर वर्क कर रहे हो, एज अ टीम लीडर वर्क कर रहे हो, ये वो एनर्जी है। ओके, लेट्स सी आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, क्यों आ रहा है। ठीक है, क्या पर्पस से आ रहा है और उनके साथ आपका फ्यूचर क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। सबसे पहले मैं अपने कार्ड से देखूंगी कि क्या आता है आपके लिए। वी हैव 3 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ कप्स, दैट्स अमेजिंग, बहुत अच्छा कार्ड आया है। रिवर्स्ड 4 ऑफ वैंड्स, ओके, एंड देन वी हैव रिवर्स 6 ऑफ वैंड्स। काफ़ी सारे लोगों के लिए आपके वो पर्सन रिटर्न आ रहे हैं जिनके साथ आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में रह चुके थे पास्ट में कभी। ठीक है, यहाँ पे मुझे आपका कोई पास्ट पार्टनर मुझे यहाँ पे रिटर्न आता हुआ नज़र आ रहा है जिसके लिए आप वेट कर रहे थे काफ़ी टाइम से। आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे उस पर्सन का अपनी लाइफ में वापस आने का, आप चाह रहे थे वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए, यू वर वेटिंग फॉर समवन। ठीक है, अगर आप बिल्कुल नई एनर्जी में है तो शायद आप अपने सोलमेट का, अपने सोल पर्सन का वेट कर रहे हैं। ठीक है, द राइट वन, द ओनली वन, द राइट वन। मैंने कहा ना, जैसे मैंने आपकी पाइल भी पिक करी थी तभी मैंने बोला था कि आप रिलेशनशिप पर्पस से सोच ही नहीं रहे, आप चाह रहे हैं फिक्स्ड, अब फिक्स होना है। ठीक है, अब सेटल्ड होना है, वो चीज़ चाहिए, इररिस्पेक्टिव आपकी एज क्या है, इररिस्पेक्टिव आप री मैरिज सिनेरियो से हैं, इररिस्पेक्टिव आप फर्स्ट मैरिज से हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपको सेटल होना अपनी लाइफ में। इक्वल गिव एंड टेक पे चीज़ें चाहिए।
या तो पास्ट में कोई ऐसी रिलेशनशिप रही है जिसमें आपने बहुत कुछ दिया है बट कुछ मिला नहीं वापस में। बट मोस्टली ये जिनकी भी पाइल है उनमें से अगर मैं बोलूँ कि ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो किसी का इंतज़ार कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, ठीक है। दे आर ईगरली वेटिंग फॉर समवन एंड वो चाहते हैं कि उस पर्सन के साथ इनका इक्वल गिव एंड टेक हो। पास्ट में कहीं ना कहीं उन पर्सन के साथ सिनारियोज बने थे बट बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं हुआ। जैसे मैंने कहा ना, कमिटमेंट इश्यूज हो सकते हैं, कमिटमेंट नहीं दे रहे थे वो पर्सन, शादी के लिए हामी नहीं कर रहे थे या फिक्स नहीं हो रहे थे, उन्हें खुद कन्फ्यूजन था कि उन्हें शादी करनी है नहीं करनी है। तो इन शॉर्ट चीज़ें बिखर गई हैं आप दोनों की रिलेशनशिप के अंदर, ठीक है। वही पर्सन मुझे आपकी लाइफ में रिटर्न आते हुए लग रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में यू टर्न आते हुए लग रहे हैं, बिकॉज आप उनका बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे एंड आपने इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर शेयरिंग करी है इनके साथ। और अब आप चाहते हो कि ये पर्सन आपके साथ एक इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर शेयरिंग करे, एक इक्वल रिलेशनशिप के ऊपर शेयरिंग करे। एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू आपका कोई सोल पर्सन आपकी लाइफ में रिटर्न आ सकता है, ठीक है। ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे रिलेशनशिप्स हो सकते हैं जो हाई लेवल पे हैं, ठीक है। सोल कनेक्शंस हैं, कोई ऐसे रिलेशनशिप हो सकते हैं। इवन इफ़ यू आर सिंगल तो आपका सोलमेट आपकी लाइफ के अंदर आ रहा है, ठीक है। अगर आप सिंगल है तो आपका सोलमेट आपकी लाइफ में आ रहा है एंड आप उन्हीं के लिए वेट कर रहे हो। आप अपने आप को किसी के लिए अभी अवेलेबल नहीं कर रहे हैं, आप खुद अपने ऊपर फोकस करना चाह रहे हो या अपने कैरियर पे फोकस करना चाह रहे हो, अपनी लाइफ पे फोकस करना चाह रहे हो। और आपके सोलमेट आपकी लाइफ में रिटर्न आ रहे हैं, प्रोवाइडेड आप इनसे पास्ट में मिल चुके हो, प्रोवाइडेड आप इनसे अभी मिलोगे। दिस इज़ अ सोलमेट पर्सन। ये आपकी सोल से कनेक्टेड है, ये ट्विन फ्लेम हो सकता है, ये सोलमेट हो सकता है, ये आपका अच्छा कनेक्शन है, एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। दिस इज़ नॉट जस्ट अ कार्मिक कनेक्शन, दिस इज़ अ ट्रू सोलमेट कनेक्शन। दिस इज़ समवन जिसके साथ आपकी डेस्टिनी जुड़ी हुई है, ठीक है। ये पर्सन आपकी लाइफ में कुछ लोगों के लिए पर्सन पहले भी आ चुका है और अब ये रिटर्न आ रहा है बिकॉज पहले फेलियर रहा है आपकी रिलेशनशिप में इनके साथ स्पेसिफिकली। बट फॉर सम ऑफ यू, फॉर पार्शल ऑफ यू, बहुत थोड़े लोगों के लिए है ये कि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन भी एंटर हो सकता है बट वो आपका सोलमेट है। या तो आप उनसे पास्ट में कभी मिल चुके हो या टकरा चुके हो, आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है, आपको ज़्यादा पता नहीं, बिकॉज यू आर सो एंगेज्ड। आप अपने काम में इतने ज़्यादा बिजी थे, इतने ज़्यादा ऑक्यूपाइड थे, इतने ज़्यादा व्यस्त थे कि आपको पता ही नहीं था कि आपके सोलमेट आपके आके हाय हेलो करके चले भी गए। दैट वॉज अ फेलियर, दैट वॉज अ रिलेशनशिप फेलियर। वो मीटिंग एक फेलियर थी, वो मीटिंग से कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकला। ना आपने उन्हें पहचाना, ना शायद उन्होंने आपको पहचाना। उन्होंने आपको पहचाना ही नहीं पहचाना ये तो मुझे नहीं पता, बट आपने उन्हें नहीं पहचाना और ये आके जा चुके हैं एंड यू विल बी शॉक्ड कि ये पर्सन है आपके सोलमेट। ये तो आपकी आंखों के कितने सामने रहते थे और आपको आइडिया तक नहीं, ठीक है। या फिर ये पहले आपसे मिल चुके हैं और आपको आइडिया तक नहीं, आपने तो सोचा भी नहीं था। ये वो वाली एनर्जी है, दिस समथिंग विच इज़ लाइक यू नो शॉकिंग वाली जो चीज़ है, सरप्राइज और शॉकिंग। ओके, सो लेट्स सी, ठीक है। फिर अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि आपके लिए आपकी लाइफ में ये पर्पस क्या है, इनका पर्पस आने का। जैसे हमने कहा कि सोलमेट कनेक्शन है, बट क्या है इस पर्पस का, क्या करना चाहते हैं वो आपकी ज़िंदगी में आएंगे तो क्या बदलाव लेकर आएंगे, क्या चीज़ लेकर आएंगे, ठीक है। एंड देन हम लोग एंड में इनके फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर आएंगे या इनके कैरियर अपॉर्चुनिटी, फिजिकल अपीयरेंस, इन सब चीज़ों के ऊपर आएंगे एंड ज़ोडिएक साइन एंड डेट्स एंड इनिशियल्स बताएंगे। एंड लास्ट में आपकी रिलेशनशिप का भी एक छोटा सा देखेंगे कि रिलेशनशिप किस जगह पे जा सकते हैं। ओके, सो थोड़ी सी बड़ी रीडिंग होगी बट कंप्लीट रीडिंग होगी, ठीक है। सो जहाँ तक आप देखना चाहें आप देख सकते हैं, पूरा देखना चाहे पूरा देखिए। सो दिस इज़ नंबर 22, दैट इज़ विजडम। विजडम का कार्ड आया है नंबर 22 का। एंड कौन सा कार्ड आया है, एंड अबंडेंस का कार्ड आया है नंबर 38 का। दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग, दैट इज़ कम्प्लीटली अमेजिंग। रिपीटेशन रिपीटेशन रिपीटेशन, आपको यहाँ पर बहुत सारे रिपीटेटिव नंबर्स नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। इट कैन बी एंजल्स नंबर, इट कैन बी लाइक क्लॉक के अंदर बार बार वही टाइम नज़र आ रहा है, 111 नज़र आ रहा है, 1:11 हो रहे हैं। तो सडनली आपने क्लॉक देखी और 1:11 हो रहे हैं, 12:12 हो रहे हैं, ठीक है, 12:21 हो रहे हैं। ये सारे नंबर्स आपको रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे नंबर रिपीटेशंस आपको लग रही है, नाम की रिपीटेशंस, एक ही नाम के लोग बार बार आपकी लाइफ में आ रहे हैं। सिमिलर नेम, सिमिलर पैटर्न, समथिंग इज़ वेरी सिमिलर कंटिन्यूसली गोइंग ऑन इन योर लाइफ, ठीक है। कोई चीज़ ऐसी है जो बहुत सिमिलर है और वो पैटर्न पे आ रही है, ठीक है। आपकी लाइफ कुछ पैटर्न बेस्ड पे चल रही है, आपको ये चीज़ का एहसास भी हुआ होगा। थोड़ा सा और ध्यान से देखेंगे तो वो चीज़ का एहसास भी होगा। वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक पैटर्न के ऊपर चीज़ें चली जा रही है, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है कि आपकी रिलेशनशिप एक पैटर्न्स पे चल रही है कि आप रिलेशनशिप में आते हो, आप अपना पूरा गिव इन करते हो, सिचुएशंस फ्रूटफुल नहीं बैठती और वही सेम रीजंस पे जो है या फिर कुछ थोड़े बहुत ट्विस्ट एंड टर्न रीज़न के ऊपर आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले जा रहे हैं।
कुछ ना कुछ यहाँ पे पैटर्न्स पे चल रहा है। आप ध्यान से देखोगे आपकी लाइफ के में आपको नज़र आ जाएगा, या फिर आपको रिपीटेटिव नंबर्स देख सकते हैं, ठीक है, वो भी हो सकता है कि नंबर्स का पैटर्न आपको नज़र आ रहा है। बट यहाँ पर ये पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं आपको आपके ट्रू सेल्फ से मिलाने, आपको आपकी नॉलेज देने, आपको ये चीज़ का एहसास दिलाने दैट यू आर अ स्पेशल पर्सन, ठीक है। आपके अंदर बहुत अच्छी काबिलियत है, कोई बहुत अच्छी हुनर है, काबिलियत है, और आप उसे इन्हांस नहीं कर पा रहे अपनी पूरी बॉडी से पूरा अपना एफर्ट्स लगा के भी, पूरा अपनी मेहनत झोंक कर भी आप उस एक क्या कहते हैं कला को या उस एक टैलेंट को बहुत ज़्यादा इन्हांस नहीं कर पा रहे। आप खुद सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे उस चीज़ से, जितनी भी सक्सेस मिली उससे आप स्वयं सेटिस्फाइड नहीं है, आपको और चीज़ चाहिए, उसमें और ग्रोथ चाहिए, यू वांट टू डेवलप इट। ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं आपको आपके टैलेंट से रूबरू कराने, कुछ स्पेशल चीज़ है, कोई स्पेशल टैलेंट है उससे रूबरू करवाने, कुछ आपके अंदर ग्रोथ देखने। इनके आते ही आपकी लाइफ में एक अबंडेंस, एक बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटीज़ आनी स्टार्ट हो जाएंगी, आपकी लाइफ एक ट्रैक पे चलनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है तो वो सॉल्व होनी स्टार्ट हो जाएंगी, अगर कोई फैमिली रिलेटेड फाइनेंसेस की प्रॉब्लम है या फैमिली रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसे सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। आप बहुत गिविंग नेचर के अंदर आ जाओगे, आप बहुत कूल और काम एनर्जी के अंदर आ जाओगे, आप बिल्कुल भी टेंस्ड एनर्जी में नहीं रहने वाले जैसे अभी आप फ़िलहाल रहते हो। कोई टेंस्ड एनर्जी नहीं है, बहुत ज़्यादा शांत एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, एंड आप बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हो आगे पे। बेसिकली जो है यहाँ पर आपको अबंडेंस मिल रही है, ठीक है, अबंडेंस का ही कार्ड है, और यहाँ पर आपको फाइनेंशियल अबंडेंस, और अबंडेंस से फाइनेंसेस के नहीं होते, अबंडेंस हर एक एस्पेक्ट पे होता है, ठीक है। हालांकि आपने मैन होल्डिंग का कॉइन ही सिलेक्ट करा है और इधर अबंडेंस का ही कार्ड है, तो देखिए कितनी सिमिलैरिटी है आपके कार्ड्स के अंदर। बट यहाँ पे जो मुझे अबंडेंस दिख रहा है वो मुझे सिर्फ पैसों के ऊपर नहीं दिख रहा, सिर्फ मनी मैटर में नहीं दिख रहा है, ये अबंडेंस ओवरऑल अबंडेंस है, जहाँ आप सेटिस्फाइड है, जहाँ आप खुश है, जहाँ आप सुकूनदायक है, जहाँ आपके पास घर है, रुपया है, पैसा है और फैमिली है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, फैमिली हैप्पी है, ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। हैप्पीनेस वाली अबंडेंस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, और जैसे ये चीज़ें आपकी लाइफ में होगी आप और ज़्यादा गिविंग नेचर में होगे, आप और ज़्यादा दोगे, लोगों को खुशियाँ बांटोगे, सुकून बांटोगे, पैसे बांटोगे, ठीक है, या फाइनेंस दोगे या हेल्प करोगे, किसी भी तरीके से आप अपने नज़रिए से खुद अपने हिसाब से करोगे, बट हाँ डेफिनेटली करोगे। एंड ये जो भी चीज़ चलेगी पार्टनरशिप पे चलेगी। ये पर्सन आपके लिए बहुत लकी साबित हो सकते हैं, ठीक है, लक फैक्टर इनका काम कर सकता है यहाँ पर, नहीं तो इनके ये आते आते आपके लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटी लेकर आ सकता है, ये भी चांसेस है, ठीक है, जैसे ही आए आपके लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी लेकर आए, हो सकता है आपके कैरियर और फाइनेंस से जुड़े हुए हो और आते ही आपके लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी आ जाए, ठीक है, ये भी पॉसिबल है। लेट्स सी और क्या है, क्या लेकर आए हैं ये अपने साथ। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, फुल मून एंड पाइसीज, एंड इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, फुल मून इन स्कॉर्पियो। वाओ, आपके लिए दोनों ही फुल मून के कार्ड आए हैं जो अपने आप में बहुत यूनिक चीज़ है, ठीक है, बिकॉज जनरली दोनों ही फुल मून के कार्ड हैं एंड बोथ आर ऑफ स्कॉर्पियो एंड पाइसीज। आप इमोशनल लेवल पे जितने ज़्यादा अनस्टेबल हो ना उतना ही स्टेबल हो जाओगे इस पर्सन के आने के बाद, दैट इज़ फॉर श्योर। इमोशनल लेवल पे एक नया स्टार्ट होगा, एक नई बिगनिंग होगी, एक नया जॉयफुल एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, ठीक है, दिस विल बी अ ट्रू लव, ठीक है, ये ट्रू लव है, ये अनकंडीशनल लव है, और इसके आते ही आपको उस चीज़ का एहसास हो जाएगा कि हाँ ये अनकंडीशनल लव है। हालांकि ये जर्नी टफ़ होने वाली है, मैं पहले ही बता देती हूँ, नए पर्सन के साथ भी आपकी जर्नी टफ़ होने वाली है, कुछ बहुत ईजी जर्नी नहीं है यहाँ पर, ठीक है, एकदम सक्सेस नहीं मिलेगी इनके आते ही आपको आपकी लाइफ में। हो सकता है आप दोनों को एक साथ म्यूचुअली एक दूसरे को समझने में, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने में भी बहुत टाइम लगे, क्योंकि आप दोनों में से कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजेसिव नेचर के भी हो सकते हैं, या फिर वो व्हाट यू कैन से लाइक उनको ऐसा डर लगता है कि यहाँ पे मुझे हर्ट हो जाएगा, यहाँ पे मुझे तकलीफ हो जाएगी, पर्सन मुझे धोखा दे देगा, इट्स टू गुड टू बी ट्रू, ठीक है, ये लाइन भी हो सकती है, बट यहाँ पे ये पर्सन मुझे धोखा दे देगा, ये कुछ मैनिपुलेटिव है, ये कुछ मैनिपुलेशन कर रहा है, इतने प्यार से कौन बोलता है, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है, शक शक शक, ठीक है, यही चीज़ है, ठीक है, एंड इस वजह से आप खुद को डिफेंस करना स्टार्ट कर जाओगे, आप खुद के आसपास एक बाउंड्री क्रिएट करना स्टार्ट कर जाओगे, ठीक है, एंड दैट पर्सन, जो नेक्स्ट पर्सन जो आपकी लाइफ में आने वाला है, वो बहुत ज़्यादा फ्लो एनर्जी में आने वाला है, ठीक है, उसके पास कोई बाउंड्री नहीं होगी जो क्रिएट करी हुई होगी। ये वाइसा वर्सा भी हो सकता है आप दोनों के केस में, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू, जैसे एनर्जीज मैच हो रही है वैसे लीजिए।
ठीक है। बट यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है वो ये है कि आपकी लाइफ में जो आने वाला है वो बिल्कुल बाउंड्री नहीं क्रिएट करने वाला, वो आते ही आपको सब कुछ बता देगा, यू नो दिस हैपन दैट हैपन, तब मैंने ये करा था, वो हुआ था, ऐसा हुआ था, ठीक है। मैं जब 5 साल का था तब ये हुआ, जब मैं 5-7 साल का था तब मैं ये हुआ। तो बहुत बातूनी इंसान हो सकते हैं, ठीक है। बट ये आपको पूरी अपनी लाइफ हिस्ट्री सब चीज़ें बता देंगे, फैमिली हिस्ट्री, लाइफ हिस्ट्री सब बता देंगे, ठीक है। ये कोई बाउंड्री नहीं क्रिएट करने वाले, बहुत ओपन रहने वाले हैं। एंड ऑन द अदर पार्ट जो है सेकंड पर्सन, वो थोड़ा सा बाउंड्री क्रिएट करेगा, थोड़ा सा यू नो चेक 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 चेक, हर एक जगह पे चेक पोस्ट लेकर चलेगा, ठीक है। इट्स राइट, इट्स रॉन्ग, रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग, ये वाली चीज़ें होने वाली है, ठीक है। सो ओवरऑल ये आपके लिए बैलेंस लेकर आए हैं, ये कहीं ना कहीं आपको उस एक्स्ट्रा पॉजिटिव एनर्जीज़ में से बाहर निकालने के लिए लेकर आए हैं, और आपको ये चीज़ का रियलाइज़ कराने के लिए आए हैं कि आपको कुछ नेगेटिविटी रिलीज़ करनी है, ठीक है। जब तक आप वो नेगेटिविटी रिलीज़ नहीं करेंगे तब तक आपको फाइनेंशियली भी अबंडेंस नहीं मिलेगी, लाइफ में भी अबंडेंस नहीं मिलेगी, एंड काफ़ी हद तक आपको वो नॉलेज नहीं मिलेगी जिस नॉलेज के लिए आप अपनी ज़िंदगी में इतनी दर बदर ठोकरें खा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। विज़डम खाली किताबें नहीं होती, विज़डम एक लाइफ के एक्सपीरियंस से भी सीखी जाती है, ठीक है। नो मैटर आपकी एज क्या है, नो मैटर आपका जेंडर क्या है, कास्ट क्या है, क्रीड क्या है, नेशन क्या है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लाइफ के एक्सपीरियंस आपको बहुत कुछ सिखा देता है, राइट। तो यहाँ पर आपको विज़डम दी जा रही है, ठीक है। यहाँ पर आपको नॉलेज नहीं दी जा रही, यहाँ पर आपको विज़डम दी जा रही है, दोनों में अंतर है। बहुत कुछ आपको यहाँ पे इनके साथ सीखने को मिलेगा, इनके साथ लाइफ एक्सप्लोर करने को मिलेगी। ये बोरिंग इंसान बिल्कुल नहीं होने वाले हैं, ठीक है। ये आपको बिल्कुल आपके कंफर्ट जोन से बाहर खींच के निकाल के लेके जाएंगे, इन कहेंगे चलो लेट्स एक्सप्लोर द वर्ल्ड टुगेदर ये वो वाली एनर्जी है। सेजिटेरियस हो सकता है इनका, ज़ोडिएक साइन जेमिनी हो सकता है, ठीक है, फॉर सम ऑफ यू। हालांकि यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे मैम ऐसा कोई ज़ोडिएक साइन का इधर है ही नहीं, देयर एनर्जीज़ हैं, ठीक है मैं क्या करूँ। एंड या जेमिनी हो सकता है, सन मून राइजिंग, सन मून हो सकता है इनका, सेजिटेरियस हो सकता है, जेमिनी हो सकता है, या असेंडेंट्स हो सकते हैं। एंड व्हाट एल्स वी हैव एक्वेरियस एज वेल, एक्वेरियस हो सकता है। दिस इज़ अ हाईली इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल पर्सन, ठीक है। सिंपल पर्सन है, सिंपल लिविंग है, बट बहुत इंटेलिजेंट होने वाले हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में बहुत इंटेलिजेंट होने वाले, ज़रूरी नहीं स्कॉलर्स हो, ठीक है। इट मे बी, इट मे नॉट बी, ओके। So this is number 52, goddess of the moon, and then we have yin and yang number 22. This is a twin flame twin soul connection. ये easy कनेक्शन नहीं होने वाला है, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ट्रू सोलमेट कनेक्शन है। दिस इज़ अ कंप्लीट कलेक्शन, ठीक है। कहीं ना कहीं आज जैसे ही आप दोनों मिलोगे, आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा कंप्लीट करोगे, बिकॉज आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग अलग एनर्जीज़ के भी हो सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने कहा ना, एक बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड है, बहुत ज़्यादा ओपन है, वो तुरंत से अपनी लाइफ का सब कुछ बता देगा, वो जज नहीं करेगा सामने वाले को। एंड द सेकेंड वन इज़ मोर ओवर लाइक पोजेसिव और इंट्रोस्पेक्टिव, और दूसरे को चेक करना, चेक लिस्ट बनाना, देखना कोई मुझे हर्ट ना कर दे, कोई ये ना कर दे, यू नो सेंसिटिव बट इन अ डिफरेंट मैनर, ओके। क्योंकि सेंसिटिव आप दोनों ही हैं, आप दोनों ही इमोशंस को लेके सेंसिटिव है। अगर आप दोनों को इमोशनली हर्ट होता है तो दोनों ही बहुत हैवी रिएक्ट कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पर सेंसिटिव इन अ डिफरेंट मैनर्स, ठीक है। आप दोनों के तरीके अलग है चीज़ों को हैंडल करने में, ये बहुत बड़ी चीज़ है। हालांकि आप दोनों एक ही कंपोनेंट के हैं, आप दोनों एक ही बेस के हैं, बट आप दोनों के रिएक्शंस बहुत अलग हैं एक दूसरे से। आप दोनों के चीज़ों को अटेन करने के कॉन्सेप्ट्स बहुत अलग हैं, ठीक है। जैसे अगर आप या वो दोनों एक ही किताब पढ़ेंगे, एक ही लाइन पढ़ेंगे, बट आप दोनों उसका अलग अलग मीनिंग निकाल सकते हो। तो ये एक वाइड रेंज ऑफ नॉलेज है जो आप दोनों के पास होगी और अलग अलग होगी। तो जब आप लोग यूनाइट होंगे, यू विल बी अ कंप्लीट होलसोम, यू नो वन, एक वो वाली एनर्जी, ओके। एंड डेफिनेटली ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा खुद को बैलेंस कर सकते हैं, खुद को एनर्जाइज कर सकते हैं। इनको थोड़ा लोनर टाइम स्पेंड करना पसंद हो सकता है, थोड़ा अपने साथ टाइम स्पेंड करना पसंद हो सकता है, थोड़ा सा चीज़ों से हटकर आगे बढ़ना पसंद हो सकता है, ठीक है। एंड हर्ट जब हो जाते हैं तब शायद ये बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव ना हो, चुपचाप बस अपने ही जोन में चले जाएं, ज़्यादा रिएक्ट ना करें, अपने जोन में चले जाएं, ना ज़्यादा हंसे, ना ज़्यादा बोले, ना आपसे ज़्यादा गुस्सा करें, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। सो दीज ऑल कैन बी द सिम्टम्स। लेट्स सी इनके फिजिकल अपीयरेंस कैसा है एंड रिलेशनशिप आपकी आगे की कैसी है। वी हैव कॉम्प्रोमाइज़ एंड वी हैव मास्टर, ओके। फिजिकल अपीयरेंस एंड बहुत नॉलेजेबल पर्सन, सेंसेबल पर्सन, मेच्योर पर्सन, क्या बोलूँ मैं इनके बारे में, मतलब मेरे पास तो एडजेक्टिव्स ख़त्म हो रहे हैं बट दिस इज़ अ सेंसेबल पर्सन, हाईली सेंसेबल, ठीक है। बहुत
बहुत तेज़ स्पीड नहीं है इनकी अपनी लाइफ में, ठीक है, बहुत तेज़ स्पीड नहीं है। इट्स मोर ओवर लाइक कि ये पर्सन अपनी लाइफ में डिसीजंस थोड़े स्लोली लेते हो, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे मैम फायर साइंस बहुत डोमिनेटिंग है पूरी पाइल में। आई एग्री डेयर, फायर साइन दिख रहे हैं, बट एनर्जीज़ मुझे फायर साइन की नहीं इतनी आ रही, ठीक है। बेसिकली मुझे अब वर्गो टॉरस और कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज़ आ रही हैं, ठीक है। सो आई डोंट नो, बट इनका मून साइन यहाँ पर हो सकता है वर्गो टॉरस और कैप्रिकॉर्न में, बिकॉज दिस पर्सन हैज़ अ वेरी सेंसिबल चॉइस, वेरी सेंसिबल चॉइस, ठीक है। बहुत सेंसिबल पर्सन है, सेंसिबल चॉइस है, स्लो मूविंग एनर्जी है, बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी नहीं है, मतलब ऐसा भी नहीं है बहुत ज़्यादा स्लो है, बट एक है ना कि आपको देखेंगे थोड़े टाइम, जज करेंगे एंड देन आगे बढ़ जाएंगे, एंड द मोमेंट वो आगे बढ़ते हैं वो पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है। तो ये वो एनर्जी है। ही इज़ वेरी मेच्योर पर्सन एंड ही और शी जो भी है, ये मेल फीमेल, अगर ये मेल है चाहे ये फीमेल है, दोनों के ही हिसाब से मैं बता दूं, लुक्स वाइज एवरेज रहने वाले हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल या हैंडसम नहीं होंगे, ठीक है, फॉर सम ऑफ यू, अगर आप लुक्स के ऊपर ही देखना चाहते हो तो नॉर्मल एवरेज जैसे एवरेज लोग होते हैं वैसे ही एवरेज होने वाले हैं, ठीक है। इट वुड बी एवरेज लुकिंग एंड बट हाँ, खुद को मेंटेन करके रखना इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद हो सकता है, ठीक है। एंड मेंटेन मतलब फिजिकल अपीयरेंस में भी हो सकता है कि इनको अपनी बॉडी शेप मेंटेन करना पसंद हो, ये भी चीज़ हो सकती है। या फिर सेकंड पॉइंट ये भी हो सकता है कि इनको अच्छे कपड़े पहनना, एक डिसेंट क्लोथिंग करना इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद हो सकता है, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लैशी चीज़ें नहीं लग रही है कि ऐसे बहुत ज़्यादा फ्लैशी चीज़ें या बहुत ज़्यादा कलर्स वगैरह पहनना। दिस पर्सन या दिस लेडी विल बी अ वेरी सिंपल, ठीक है। जस्ट इनकी वार्डरोब में अगर आप देखोगे तो क्रीम कलर के कपड़े होंगे या वाइट कलर के कपड़े होंगे या बहुत लाइट कलर्स के कपड़े होंगे, ठीक है। कि नॉर्मली बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स नहीं होंगे, ठीक है, लाइक रेड हो गया, ये सब चीज़ हो गई, वो सारी चीज़ें मुझे ज़्यादा नहीं लग रही है। ऑल्दो हो सकता है कि इनके ऊपर सूट वो कलर ज़्यादा करते हो तो आप रेकमेंड करो इनको पहनने के लिए, कोई रेकमेंड करे, ये भी चीज़ हो सकती है। बट इनको जो पहनने पसंद है दैट वुड बी लाइक वेरी सिंपल एंड सोबर क्लोथिंग्स, ठीक है। काफ़ी सिंपल एंड सोबर क्लोथिंग्स हो सकती है इनकी। काफ़ी सारे लोगों के लिए, बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं, इनके हेयर्स बहुत अच्छे हो सकते हैं, ठीक है। हेयर्स शाइनी हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव मेल है या फीमेल है, ठीक है। एंड हाइट नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा होगी, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, दोनों ही केसेस के अंदर। एंड बॉडी शेप जो है वो या तो इनकी फ़िट होगी या फिर इनकी थोड़ी सी हैवी पार्ट पे हो सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्लिम वाली एनर्जी नहीं आ रही है, तो थोड़ी सी हैवी पार्ट पे हो सकती है, या फिर बॉडी शेप इनकी फिट होगी, ठीक है। ये दोनों चीज़ों के अंदर ये चीज़ हो सकती है। बट दिस पर्सन विल बी अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन, इन सब जैसे बात करोगे वैसी चीज़ें बहुत अच्छी से डिकोड हो जाएंगी। यहाँ पर ऑल दो बियर्ड्स भी हैं, बट आई डोंट थिंक कि शायद बियर्ड होगी, बट कुछ लोगों के लिए में भी हो सकता है बियर्ड या मुस्टेचेस वगैरह कुछ हो, इफ़ ये मेल हैं तो, ठीक है। ऐसा सब चीज़ें हो सकती है। या इनकी आँखें काफ़ी प्यारी हो सकती हैं, ठीक है। इनके फेस के ऊपर स्पेशली, या तो इनकी स्माइल या फिर इनकी आइज़, दोनों में से कोई एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकती है। ओके, सो यू कैन सी इट। आगे देखते हैं आपकी रिलेशनशिप का आगे क्या होने वाला है। वी हैव द क्लाउड्स एंड वी हैव द की। चीज़ें धीरे धीरे सॉल्व होंगी, धीरे धीरे सॉल्व होंगी। कार्मिक सिनेरियोस बीच में ज़रूर आएंगे, कार्मिक चीज़ें होंगी तो ऑल दो सेपरेशंस भी आ सकता है आप दोनों के बीच में, बट स्टिल चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी एंड सॉल्व होंगी। आप दोनों में से कोई एक पर्सन डेफिनेटली कंफ्यूज रहेगा एंड इस चीज़ को लेकर आगे रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप दोनों रिलेशनशिप के लिए, मैरिज के लिए आगे जा रहे हो तो आप दोनों में से कोई एक पर्सन कंफ्यूज रहेगा दूसरे के बिहेवियर को देखकर, तो शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़ा से इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं आप दोनों के आपस में। एंड या ऑल दो चीज़ें मुझे सही लग रही है रिलेशनशिप, बट हाँ धीरे धीरे आगे चलेगी एंड चीज़ें आप दोनों मिलके सॉल्व करने वाले अपनी रिलेशनशिप में, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा जो है वो दोनों इक्वलेंट पेस पे रहेंगे, रेदर देन एक ज़्यादा एक कम से, दोनों इक्वलेंट पेस के ऊपर ज़्यादा रहोगे, ठीक है। रीडिंग काफ़ी लंबी हो गई है, चलिए मैं फाइनली आपको डेट्स एंड इनिशियल्स आपको बता देती हूँ, देन हम लोग ये रीडिंग एंड करते हैं। काफ़ी लंबी रीडिंग हो गई थी, होपफुली आपको गाइडेंस मिली हो। ओके गाइस, तो कुछ डेट ऑफ बर्थ जो हो सकती हैं आपकी, इनकी बेसिकली वो है 9, 1, 4, 13, 10, 19, 22, 18, 27, 28, 31, 30, 12, 3 एंड 21, ठीक है।
ये कुछ डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपकी हो सकती है, इनकी हो सकती है। कुछ मंथ्स कुछ इनिशियल्स जो हो सकते हैं वो है ASLTGRKYMB ठीक है। ये कुछ डेट्स हो सकते हैं, कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं। देख लीजिएगा आपके साथ जो मैच हो वो आप रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं हर चीज़, हर एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैच हो, जो आपके साथ मैच हो आप वो चीज़ रख सकते हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर यू फॉर पाई नंबर 1 एंड होपफुली आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, आपके लंबी सी लाइफ में इसने, आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में इसने छोटी सी भी मदद करी हो, गाइडेंस करी हो। अगर ऐसा हुआ है देन प्लीज़ मुझे भी लव एंड केयर शो करें, लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अपने व्यूज़ को नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बता के जाइए। एंड या फ्री लाइव सेशंस हमारे चैनल पे होते रहते हैं, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पे फ्री लाइव सेशन हो। फ्री लाइव सेशन में आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं टैरो के माध्यम से आपको आपके क्वेश्चन के जवाब देती हूँ। लास्ट फ्री लाइव सेशन 10 मई को हुआ था, ठीक है। सो या ये थी रीडिंग। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट उसके चार्जेस होते हैं। उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, वो सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। मुझे कम्युनिकेट कर सकते हो 2 प्लेटफॉर्म पे, पहला ईमेल, दूसरा है व्हाट्सएप। मेरी ईमेल आईडी है ria.thetarotcardreader@gmail.com एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819, ठीक है। दोनों इन्फॉर्मेशन आपको नीचे अवेलेबल हो जाएगी। दैट्स ऑल फॉर यू फॉर टुडे। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी मैन होल्डिंग का हार्ट सिलेक्ट करा है, ठीक है, नंबर 45। गाइस जिन्होंने भी ये पाइल सिलेक्ट करी है, कहीं ना कहीं लुक्स आप लोगों के लिए मैटर कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए इमोशंस बहुत मैटर करते हैं। द मोर यू आर इमोशनली कनेक्टेड विद अ पर्सन, आप उतना ही ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हो। एंड आप 100% रिलाई कर सकते हो इंसान पे। ब्लाइंड मतलब क्या कहते हैं, आंखों पे पट्टी बांधकर आप किसी को भी फॉलो कर सकते हो द मोमेंट अगर आपका दिल ये बोल दे कि हाँ ये इंसान ठीक है, ठीक है। आप उसे फिर दोबारा जज नहीं करोगे, ठीक है। एक मोमेंट होता है जब आपको क्लियरेंस हो जाती है कि हाँ ये इंसान ठीक है, एंड उस मोमेंट के बाद आप कभी उस इंसान को दोबारा जज नहीं करोगे, आप कभी उससे क्रॉस क्वेश्चन नहीं करोगे, एंड यू विल जस्ट फॉलो हिम और हर ब्लाइंडली उसको फॉलो करोगे। और आपने ऐसा किया भी अपनी ज़िंदगी में, और चीज़ें ड्रास्टिकली चेंज भी हुई है आपकी लाइफ में, ठीक है। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप ट्रांसफॉर्मेशन फेज से निकल रहे हो सकते हो, या फिर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा फेज चल रहा हो सकता है जिसमें आपको बदलाव करने की ज़रूरत है। आपके वर्क से रिलेटेड मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि अप एंड डाउन चल रहे हैं, या तो अभी जॉब गई है, या हो सकता है कि वर्क नहीं है, स्टूडेंट है जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं, ये सब चीज़ें। गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, एंड ऑल दैट सिनेरियोस, ठीक है। सो दिस इज़ समथिंग। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ईजी है आपके दिल तक पहुंचना, ठीक है। आपके दिल तक पहुंचना ऐसे डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। आप थोड़ा सा उसको गार्ड करके रखते हो, थोड़ा सा ऐसे दिखाते हो कि नहीं ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है मुझे समझना, बट बहुत ईजी है आपको इंटरप्रिटेट करना, आपके दिल तक पहुंचना, एंड आपका भरोसा जीतना। दैट्स ट्रू, आई एम सॉरी, बट हाँ ये सही है। इसकी वजह से आपने कई बार अप्स एंड डाउन्स भी देखे अपनी लाइफ में, बिकॉज यू आर वेरी सॉफ्ट नेचर्ड पर्सन। सॉफ्ट नेचर्ड के साथ साथ बेसिकली यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो आप ट्रस्ट बहुत जल्दी कर लेते हो, बहुत जल्दी कर लेते हो कई बार, ठीक है। चलिए देख लीजिएगा, जो आपके साथ रेजोनेट हो वही लीजिए, बिकॉज दिस इज जनरल रीडिंग। ओह माय गॉड, पहला ही कार्ड आपका द वर्ल्ड का कार्ड आया है। पहला ही कार्ड आपका द वर्ल्ड का है। और मैं हमेशा कहती हूँ, मुझे नहीं पता पर रीडिंग्स में वर्ल्ड का कार्ड कम निकलता है। देन वी हैव रिवर्स 6 ऑफ कॉइन्स, ओके, रिवर्स 7 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, एंड रिवर्स डेविल। काफ़ी सारे रिवर्सल्स हैं। वाओ, वी हैव एस ऑफ कप, वी हैव वो वर्ल्ड इन अपराइट, एंड वी हैव एन एस ऑफ कप। ये तो ज़रूर बोलने वाली चीज़ है। दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। चलिए देखते हैं क्या आपका इंटरप्रिटेशन देता है ये कार्ड। कौन आ रहा है आपकी ज़िंदगी में आपको दस्तक देने के लिए। यहाँ पे कुछ लोग अपने मैरिज से कुछ परेशान हो सकते हो, ठीक है। मैरिज से कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मैरिज में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ ऐसी सब सिनेरियोज मुझे लग रही है, ठीक है। डिवोर्स केस चल रहा है कुछ लोगों के लिए, आपके पार्टनर का डिवोर्स केस चल रहा है जिनके बारे में आप सोच रहे हो इस टाइम पे, ठीक है। ये वो चीज़ हो सकती है। या
ये मुझे कुछ रीमैरेजेस सिनेरियोस लग रहे हैं ज़्यादा, ठीक है। सो हो सकता है जिन्होंने पाई सिलेक्ट करी है उनमें से काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो रीमैरेजेस के पर्पस से देख रहे हैं, या अगर आप फर्स्ट मैरिज के पर्पस से भी देख रहे हो तो पास्ट में कोई ना कोई रिलेशनशिप रही है आपकी, एंड वो रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं वो पर्सन ने आपको चीट करने की कोशिश करी थी पूरी, ठीक है, पूरी चीट करने की कोशिश करी थी। आपको ये लगा था कि बहुत अच्छी रिलेशनशिप है, एक बहुत ही यूनिक रिलेशनशिप है, एक लविंग रिलेशनशिप है, ठीक है, बहुत कुछ अच्छा है यहाँ पर, बट एक्चुअल में ऐसा था नहीं, ठीक है। चीज़ें थोड़ी सी ड्रास्टिक थी यहाँ पर, चीज़ें थोड़ी सी नेगेटिव थी या नेगेटिव बनाई गई थी, मैनिपुलेशंस थे या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई थी, कुछ ना कुछ ऐसी सब चीज़ें थी। ओके आपकी लाइफ में कौन आ रहा है? आपकी लाइफ में मुझे कोई नया पर्सन आता हुआ दिख रहा है, ठीक है, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, स्पेशली इफ़ यू आर गोइंग थ्रू सम लीगल मैटर्स। अगर आप किसी लीगल मैटर से निकल रहे हो या आप किसी सेपरेशन में हो उस टाइम पे, डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आता हुआ दिख सकता है, बिकॉज आपने अपनी कार्मिक साइकिल ऑलमोस्ट एंड कर दिया, ठीक है। जो भी आपकी कार्मिक साइकिल्स थी या कर्मास थे वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गए, एंड अब चीज़ें काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो रही है आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है। और ये चीज़ आपको भी महसूस हो रही होगी, बिकॉज आप किसी नेगेटिव रिलेशनशिप में या किसी नेगेटिव मैरिज में फंसे हुए थे, या हो सकता है जो पर्सन आपकी लाइफ में आया है वो फंसा हुआ था, बिकॉज मुझे यहाँ पे किसी के आमने सामने फंसे होने की नहीं लग रही। जैसे ऐसा नहीं है कि आप किसी नेगेटिव पर्सन के साथ रिलेशनशिप में ज़बरदस्ती फंसे हुए थे, आप किसी की सोच में फंसे हुए थे, ठीक है। कोई आपको ऐसा जो धोखा दे के गया, या वर्बली उन्होंने आपको हर्ट करा है, वर्बली आपको कुछ बोला है ऐसा, और आपको एक इम्बैलेंस स्टेट के अंदर छोड़ के चलेगा, आपको बैलेंस स्टेट में नहीं छोड़ा, बहुत इम्बैलेंस्ड एनर्जीज़ के अंदर छोड़ के चलेगा, ठीक है। इट प्रिटेंडेड कि उन्होंने जो है चीटिंग करी है, उन्होंने आगे बढ़ा है, बट शायद वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत हैवी थी, ठीक है, या कुछ लोगों के लिए हो भी सकता है कि चीटिंग करी थी, ठीक है। बट इसके बाद से चीज़ें बहुत ज़्यादा नेगेटिव फेस में टर्न हुई, स्पेशली इन योर माइंड। आप बार बार वही चीज़ सोचते रहे, उसी पर्सन के बारे में सोचते रहे, उन्हीं को ही अपनी लाइफ में चाहते थे वापस, बट यहाँ पर आपका एक ट्रू लव आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। दिस इज़ समवन न्यू, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, ट्रू लव है, डिवाइन लव है, एक अच्छा लव आपकी लाइफ के अंदर आ रहा है। आपको नेगेटिव फेज से अब आप ऑलमोस्ट बाहर निकल चुके हो, अब मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बची है, ठीक है। अगर है तो वो ख़त्म हो जाएगी, बिकॉज कार्मिक साइकिल्स आर ऑलमोस्ट एंडेड, एंड ये पर्सन जो है ना, ये बेसिकली आपको बहुत कुछ अब पॉजिटिविटी दे के जाएगा। काफ़ी लोगों के लिए शायद आप दोनों का डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है, आप दोनों का एरिया अलग हो, आप दोनों का कंट्री अलग हो, आप दोनों इंटरनेट पे मिले हो, www पे मिले हो, ठीक है, सोशल साइट्स पे मिले हो, बट दिस इज़ एन अनकंडीशनल ओवरफ्लोइंग लव, दिस इज़ अ ट्रू लव डियर, दिस इज़ अ ट्रू लव। ये पर्सन आपके सोल कनेक्शन में है या नहीं, बिकॉज अभी तक मुझे कोई सोल कनेक्शन की वाइब्रेशन आई नहीं है, बट अगर ये पर्सन आपके सोल कनेक्शन में नहीं भी है तो भी ये पर्सन आपसे सच्चा प्यार करता है, ये पर्सन आपसे ट्रू लव करेगा, ठीक है। और ये पर्सन आपको वो चीज़ का एहसास भी दिलाएगा कि सच्चा प्यार, ट्रू लव होती क्या चीज़ है, और आप जिसमें फंसे हुए थे वो कार्मिक था, वो चीज़ सही नहीं थी, ठीक है। जो भी आप इमोशनली जिसमें फंसे हुए थे, ठीक है। एंड फॉर सम ऑफ यू, अगर आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हो अपने पास्ट में से, तो भी मुझे कोई नए पर्सन की ही वाइब्रेशन लग रही है इधर, मुझे कोई पास से आता हुआ नहीं लग रहा ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे मुझे कोई नया पर्सन की वाइब्रेशन लग रही है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई नया पर्सन ही आपकी लाइफ में आ रहा है, नहीं, कोई पास्ट का पर्सन आपकी लाइफ में कोई नई एनर्जी से आ रहा हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट चांसेस थोड़े से कम है, बिकॉज यहाँ पे मुझे किसी नई एनर्जी की ही वाइब्रेशन है। ओके, लेट्स सी कि कौन आ रहा है, क्या करेगा, क्या उसका सोल पर्पस है। सो दिस इज़ रेसिलेंस, ओके, नंबर 21, एंड दिस इज़ ब्यूटी नंबर 2021 आया है आपके लिए। दैट्स यूनिक गाइस, 2021 एंड ईयर भी 2021 चल रहा है। दैट्स अमेजिंग। तो इस साल में आना इनका तय ही लग रहा है। ओके, ईयर भी 2021 चल रहा है, कार्ड्स भी आपके 2021 को ही इंडिकेट कर रहे हैं। दैट्स अमेजिंग, दैट्स वेरी नाइस। ओके, सो क्या कहना चाह रहे हैं कार्ड्स आपसे? ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है आपको आपका ट्रू सेल्फ दिखाने के लिए, स्पेशली आप पुराने प्रॉब्लम्स से, पुरानी नेगेटिविटी से बहुत ज़्यादा दब गए हो, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो हो गया है, ठीक है। आप पुराने बोझ को इतना ज़्यादा अपने कंधों पे ढो ढो के चल रहे हो कि आपको समझ नहीं आ पा रही है कि क्या करना है आगे, क्या नहीं करना है आगे। यू आर नॉट वेरी क्लियर, ठीक है, आप क्लियर नहीं हो आपको क्या करनी है, क्या नहीं करनी चीज़। इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा डाउन हो रहे हो, मंजिल कहीं नज़र नहीं आ रही है, बस रास्ते के ऊपर चले चले जा रहे हो। इन दैट केस जो है ये पर्सन आपकी लाइफ के अंदर आ रहे हैं जस्ट बिकॉज आपको ये चीज़ का रियलाइजेशन कराने कि आप कितने ज़्यादा डिज़र्विंग पर्सन हो, ठीक है।
आप अनडिज़र्विंग नहीं हो, या आप इस सर्कमस्टांसेस में रहना डिज़र्व नहीं करते थे, आप इस सर्कमस्टांसेस में रहना डिज़र्व नहीं करते थे। आप एक डिज़र्विंग पर्सन हो और आप आगे बढ़ने की उम्मीद रखें। यहाँ पे ना मुझे जो वाइब्रेशन आ रही है, दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी। आप स्पिरिचुअल हो सकते हो, आपके पर्सन स्पिरिचुअल हो सकते हैं, ठीक है। या हो सकता है आपको कुछ ऐसे एंजल नंबर या मैसेजेस वगैरह, ठीक है, ये सब चीज़ों का एहसास होता हो, बिकॉज दिस इज़ समथिंग लाइक आप दोनों में से कोई एक पर्सन स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहा है या स्पिरिचुअलिटी में है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। Okay, so your hard work is paying off, and new moon Capricorns, and this is full moon surrenders to the divine. काफ़ी सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको ये लग रहा है कि मैम कोई नहीं आने वाला है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा कोई नहीं आने वाला है, ठीक है। और मुझे पता है, ये मुझे पता है मतलब दोनों ही जेंडर के लिए ओके। सो ऐसा नहीं है, बिकॉज मुझे पता है कि आप लोगों का सेल्फ एस्टीम काफ़ी ज़्यादा लो हो गया, स्पेशली आपके पार्टनर से। पास्ट में रिलेशनशिप में जो भी आपकी फ़ाइट्स रही है, जो भी आपकी लड़ाई झगड़े रहे हैं, उसके बाद से आपका बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल भी डाउन हुआ था। बहुत ज़्यादा चीज़ें डाउन हुई थी, आप बहुत ज़्यादा गार्डेड हो गए थे, ठीक है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते थे। आप बस एक इमोशनल लेवल पे एक अच्छी रिलेशनशिप चाहते थे काफ़ी सारे लोगों के केस में, ठीक है, बट चीज़ें बन नहीं पाई, या तो मैरिज के बाद भी या मैरिज से पहले भी, बट चीज़ें बन नहीं पा रही हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। बिकॉज ऑफ दैट आप लोग एक नेगेटिव, खुद ही एक नेगेटिव जोन में चले गए, एंड देन यू वेंट थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन सिनेरियोज़। हो सकता है आपका फिज़िकल लेवल पे भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, आपके लुक्स में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, बट आपके सोच में, आपकी थिंकिंग में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हैं, स्पेशली उस स्टेज के बाद, ठीक है। एंड उस स्टेज पे या उस पॉइंट पे आपने जो है बेसिकली अपना कार्मिक साइकिल एंड करके यू वेंट थ्रू दैट ट्रांसफॉर्मेशन फेज, ठीक है। आपने उससे भागे नहीं, आप उसके थ्रू गए हो। तो आप एक डिफ़िकल्ट जर्नी से निकल कर आए हो, आप अपनी लाइफ में एक वॉरियर की तरह हो, आपने स्ट्रगल्स की हैं, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाई हैं। आप एक घर के बड़े बेटे या बड़ी बेटी हो सकते हो, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ थी, उम्मीदें थी, सपने थे। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बिखरी भी हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपने लेकर आप आगे बढ़े भी हो, ठीक है। इमोशनल लेवल पे अब आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं हो, ठीक है। इमोशनल लेवल पे आप खुद को बैलेंस फिर भी कर पाते हो, स्पेशली अगर आप 4 लोगों के बीच में हो तो अकेले में शायद हो सकता है कि थोड़ा सा इम्बैलेंसेस हो, बट हाँ, लोगों के सामने यू वेरी बैलेंस पर्सनैलिटी, बहुत बैलेंस्ड हो, बहुत मैच्योर हो, बहुत सेंसिबल हो। लोग कहते हैं यार आप इतने इंटेलिजेंट कैसे हो, या फिर आप इतने बैलेंस्ड इन एनर्जी में कैसे, आपको फ़र्क नहीं पड़ता किसी को कुछ कहने का। फ़र्क तो यहाँ पे पड़ता है, बट दिखाया नहीं जाता, ये वो एनर्जी है, ठीक है। सो यहाँ पर आपके पर्सन जो आ रहे हैं वो आपको आपके हार्डवर्क के बूते पर ही आपको मिल रहे हैं, ठीक है। ये आपको जो ट्रू लव मिल रहा है ना, तो ये कहीं ना कहीं वो एनर्जी है जो आप डिज़र्व करते हो, ठीक है। ये चीज़ आपकी डिज़र्व है, मतलब डिज़र्व्ड है ये आपकी, ठीक है। दिस इज़ समथिंग जो आपने हार्ड वर्क से अर्न करा है इस ट्रू लव को। आपने अपने ट्रांसफॉर्मेशन फेज से निकले हो, आप रुके नहीं, आप थमे नहीं, आप लगातार बदलाव के चरणों से निकल कर आए हो, ठीक है। एंड आपने खुद को डिवाइन पे सरेंडर किया। आप जिनको भी मानते हैं, जिन भी ईश्वर के जिन रूप को मानते हैं, जिस रूप से पूछते हैं, आपने उन्हें सरेंडर किया, उन्हें माना है, ठीक है, उनके हाथ में सब कुछ सौंप दिया। एंड अब जो है आपकी लाइफ में वही एक ट्रू लव वो लेकर आ रहे हैं, ठीक है। आपकी सारी नेगेटिविटी ख़त्म कर देंगे वो, एक ट्रू लव आपकी लाइफ में लेकर आ रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं वो ट्रू लव जो है वो आपके हार्ड वर्क का पे ऑफ है, ठीक है। ये आपके हार्ड वर्क के बूते पर है। ये जो भी आपका पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, आपको ये रियलाइज़ करेगा कि आप कितने ब्यूटीफुल इंसान हो, ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड, ठीक है, इवन फ्रॉम द आउटसाइड लेवल एज वेल, ठीक है। फिजिकल अपीयरेंस में भी आप कह सकते हो, बट बेसिकली आपके हार्ट कितना अच्छा है, कितने ब्यूटीफुल हो, आप लव डिज़र्व करते हो, आप एक ट्रू लव डिज़र्व करते हो, आप किसी का कंपनी में रहना डिज़र्व करते हो। ये आपको आपकी इंपॉर्टेंस फील कराएगा। जब तक आपने अपनी इंपॉर्टेंस नहीं फील करी ना, किसी की आंखों में अपने लिए वो प्यार, वो इमोशंस नहीं देखे, वो एक ट्रू इमोशंस नहीं देखे, वो चीज़ आपको नज़र आएगी इस पर्सन की आंखों में। हो सकता है कि कोई पुराना पर्सन जिनके लिए आप वेट कर रहे हो वो भी एक नए एनर्जीज़ में आपके सामने आए, एंड आप अचंभित रह जाओ कि ये वही इंसान है जिसे मैं पहले जानती थी या जानता था। ये भी चीज़ हो सकती है, बिकॉज़ यहाँ पर अभी भी उनके साथ आपके इम्बैलेंसेस हैं, अभी भी उनके साथ आपके कर्मा जुड़े हुए हैं, जो भी आपके पास से जुड़े हुए इंसान थे, ठीक है। तो मे बी वो पर्सन आपके लाइफ में रिटर्न भी आ सकते हैं, ठीक है, फॉर सम ऑफ यू, फॉर मैनी वेरी फ्यू ऑफ यू।
बट फॉर मेजोरिटी ऑफ यू दिस इज समवन न्यू, नई एनर्जी। ओके, सो लेट्स सी फाइनल कार्ड्स इनके देख लेते हैं। द वर्ल्ड है, एंजल ऑफ बैलेंस है। एंजल ऑफ बैलेंस तो मैंने आपको कहा ही है, कहीं ना कहीं वो आपको बैलेंस स्टेट पे लेने के लिए आए हैं। आप दोनों में से कोई एक पर्सन स्पिरिचुअल है। काफ़ी लोगों के केस में या तो आप या फिर वो थोड़ी सी ऐसी एनर्जी के पर्सन हो सकते हैं कि कभी कभी आप खुद को बहुत ज़्यादा लॉस्ट और कन्फ्यूज फील करें। आपको ऐसा लगता है कि एक मोमेंट में तो सब कुछ पॉजिटिव है एंड देन नेक्स्ट मोमेंट आपने दोबारा सोचा चीज़ों को लेकर, आपको ऐसा लगता है सब कुछ नेगेटिव है। ठीक है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव की मझधार के ऊपर आपकी नैया डोल रही है और आपको समझ नहीं आ रहा कि जो चेंजेस आ रहे हैं, जो बदलाव आ रहे हैं, वो क्या आपके लिए सच में पॉजिटिव है या सच में नेगेटिव है, क्या है ये चीज़। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। बैलेंस आउटलुक, कहीं ना कहीं बैलेंस आउटलुक आप दोनों के बीच में आने के चांसेस है, बिकॉज यहाँ पे एंजल गाइडेंस है, यहाँ पे एंजल का सपोर्ट है आपकी रिलेशनशिप को, आपके सिनेरियो को, तो डेफिनेटली यहाँ पे चीज़ें ग्रो हो जाएंगी। लेट्स सी इनके क्या हो सकता है, फिजिकल अपीयरेंस या फिर प्रोफेशन, जो भी चीज़ आए। वी हैव फ्लावरिंग, वाओ, वी हैव अबंडेंस। हमारे पास फ्लावरिंग और अबंडेंस दोनों का कार्ड है, ये अच्छा है। देन वी हैव ऑर्डिनरीनेस, सिंपल इंसान है, बट इनको स्टाइलिश कपड़े पहनने या स्टाइल में रहना काफ़ी ज़्यादा पसंद हो सकता है। ठीक है, चाहे मेल है या फीमेल है। फीमेल है तो मे बी इनको मेकअप वगैरह से जुड़ा हुआ काफ़ी अच्छा सेंस हो सकता है, वो सारी चीज़ें करना काफ़ी ज़्यादा पसंद हो सकता है। मेकअप आर्टिस्ट हो सकती हैं, ठीक है, या फिर कुछ भी ऐसा जो ट्रेंडी है, जो फैशनेबल है, जो फैशन से जुड़ा है, फैशन डिज़ाइनर हो सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अपना बिजनेस हो सकता है, एंटरप्रेन्योर हो सकती हैं या हो सकते हैं। ठीक है, फाइनेंस से जुड़ा हुआ कोई भी सेक्टर हो सकता है, CA CFA CMA हो सकता है, या फिर सिंपल बैंकिंग हो सकता है, फाइनेंशियल एडवाइज़र हो सकता है, काउंसलर्स हो सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो किसी को गाइडेंस देते हैं वो एनर्जीज़ हो सकती हैं। ठीक है, या इमोशनल गाइडेंस देते हैं वो एनर्जीज़ हो सकती है। इट कैन बी अ यूट्यूबर एज वेल। ठीक है, फॉर सम ऑफ यू मोटिवेशन स्पीकर्स बहुत सारे हैं यूट्यूबर्स पे, सो डेफिनेटली यूट्यूबर्स हो सकते हैं वो, बिकॉज समवेयर कुछ अपना करना ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। एंड इनके लुक्स कैसे हो सकते हैं, इफ़ ये लड़की हैं तो बहुत ब्यूटीफुल होने वाली हैं एंड बहुत सेंसिबल है। ठीक है, एंड लुक वाइज भी अगर ये लड़की हैं तो इनके कर्ली हेयर्स हो सकते हैं, ये इनकी फेस बहुत क्यूट हो सकता है। ठीक है, बेबी फेस हो सकता है इनका काफ़ी लोगों के लिए, इफ़ शी इज़ अ फीमेल। ठीक है, बेबी फेस हो सकता है। हाइट चाहे मेल और फीमेल हो थोड़ी सी नॉर्मल से बड़ी ही होगी। ठीक है, थोड़ी सी नॉर्मल से बड़ी ही होगी। अगर मेल है तो सिंपल सोबर पर्सनालिटी मुझे लग रही है। ठीक है, एवरेज लुकिंग पर्सनालिटी हो सकती है। फेस कट भी इनका एवरेज हो सकता है, बियर्ड मुस्टेशियस हो सकते हैं। ठीक है, काफ़ी चांसेस हैं इनके। हेयर्स शॉर्ट हो सकते हैं, काफ़ी हद तक जो है इनको कलरिंग या बार बार चेंजेस करना अपने में काफ़ी ज़्यादा पसंद हो सकता है। एक सेंसेबल पर्सनालिटी हो सकती है। कपड़ों का चॉइस आप इनका देखकर ही पहचान लोगे। ज्वेलरी पहननी पसंद हो सकती है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। काफ़ी सारी रिंग्स, ज्वेलरी, ये सारी चीज़ें पहननी पसंद हो सकती है। बट हाँ, ये चीज़ है कि अगर आप इनको देखोगे तो इनका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी होगा। ठीक है, लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर से जुड़ा हुआ नहीं होगा। बट हाँ, लुक्स वाइज ये बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे या करेंगी। ये अपने आप को बहुत ज़्यादा ट्रेंडी पर्सन जिसको मैं कह सकती हूँ। ठीक है, ट्रेंडी पर्सन, उस तरीके से फैशन ट्रेंडी। ठीक है, जिसमें आपको लगे कि समथिंग कंटिन्यूसली चेंज होते हुए इनका लुक्स आपका इनको दिख सकता है। ठीक है, तो ये वो वाली पर्सनालिटी के इंसान हो सकता है। लेट्स सी रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर हो सकता है। वी हैव द क्रॉस रोड्स एंड वी हैव द बियर। डेफिनेटली आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आपको इस रिलेशनशिप को आगे ग्रोथ पे ले जाएं। ठीक है, आगे इसका फ्यूचर क्रिएट कर सकें। आपको, आप दोनों को मिलकर ये अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। बट ये चीज़ें आप पे डिपेंड करती है। ठीक है, बिकॉज अभी तक फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा क्लियर कार्ड्स नहीं आए हैं। फ्यूचर अभी बहुत ज़्यादा क्लियर मुझे नहीं नज़र आया है। ठीक है, टू बी ऑनेस्ट, पाइल 1 का बहुत क्लियर था, बट पाइल 2 आपका फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मे बी इन द मिडल आपकी चीज़ें एंड हो सकती है इनके साथ। ठीक है, बट फॉर सम ऑफ यू इफ़ यू आर नॉट लुकिंग फॉर अ मैरिज या फिर लॉन्ग टर्म, तो ये पाइल आपके लिए अच्छी है। ठीक है, बिकॉज ये कन्फ्यूजन का दौर एक क्रिएट करेगी आपकी लाइफ में जब भी फ्यूचर का पर्सपेक्टिव बनेगा। एंड डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी आप दोनों को यूनिवर्स की साइड से कि आप इस फ्यूचर मतलब इस रिलेशनशिप को एक अच्छा मैरिज में या अच्छे कमिटमेंट में कन्वर्ट कर सको। ठीक है, अच्छे मैरिज में या फिर उन सब सिनारियोज़ में कन्वर्ट कर सको लॉन्ग टर्म में। बट दैट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, आप दोनों पे चीज़ें डिपेंड ज़्यादा करेगी। सो या ये चीज़ें आ रही थी। मैं कुछ ज़ोडिएक साइन डेट्स एंड इनिशियल्स आपका बता देती हूँ। एक्वेरियस हो सकता है आपका ज़ोडिएक साइन, कैप्रिकॉर्न्स हो सकता है आपका ज़ोडिएक साइन, एंड फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी
Okay, so it can be Virgo, Taurus and Capricorn. For some of you it can be Virgo, Taurus and Capricorn. एंड फॉर अदर्स ऑफ यू कुछ लोगों के लिए वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, कुछ लोगों के लिए एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी भी हो सकता है, ठीक है। ऑल दो कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस की भी एनर्जीज़ हैं, ठीक है। तो आप दोनों आप देख सकते हो, जो आपके साथ मैच हो वो आप रख सकते हो, ठीक है। कुछ डेट्स एंड कुछ इनिशियल्स मैं आपको बता देती हूँ। कुछ डेट ऑफ बर्थ जो हो सकती है, दे आर 8, 6, 5, 17, 15, 14, 23, 24 एंड 26। कुछ इनिशियल जो हो सकते हैं, दे आर SN, P, B, P, T, U, M, K, J, Y, R, G, C एंड K, ठीक है। अगर कुछ रिपीट हो गया तो आप देख सकते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर यू एंड होपफुली इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी गाइडेंस करी हो। अगर ऐसा हुआ है देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, प्लीज़ शेयर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, वी वुड लव टू हेयर इट। किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए तो भी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर यू फॉर टुडे। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड गाइज, अगर आपको फ्री लाइव सेशंस में ज्वाइन होना है जिसमें आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, मैं टैरो के माध्यम से आपको आपके सवालों के जवाब देती हूँ, उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हैं। एंड वीडियो थोड़ी लंबी हो गई इसके लिए सॉरी सॉरी ओके। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो आप पर्सनल रीडिंग्स भी ले सकते हो, बट वो पेड रीडिंग्स होती हैं, उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, वो सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। एंड मेरी ईमेल आईडी पे आप कांटेक्ट कर सकते हो या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कर सकते हो। प्लीज़ दो ही जगह पे कांटेक्ट करें। मेरी ईमेल आईडी है ria.thetarotcardreader@gmail.com एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819। अगर आपको ये एड्रेसेस जानते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, प्लीज़ सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से ही मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर यू फॉर टुडे। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू।